Hello everyone, in this video I will discuss importance of pH in daily life। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ और आप विश्वास करिए मैं आपको मात्र 5 से 6 मिनट में पूरी तरह से समझाऊँगा। आप पेशेंस रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा ट्रिक, पीएच का वैल्यू हमारे लाइफ में 7 के अप्रॉक्स अगर है तो अच्छा है हमारे डेली लाइफ में। दैट मीन्स हमारे बॉडी का ह्यूमन बॉडी का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 7 के अप्रॉक्स होना चाहिए, यानी 7.4 के आसपास या 7 से 7.8 कहीं भी रहता है। ये देखिएगा 7 से 7.8 कहीं कहीं लिखा रहता है। तो वो एक चीज़ है। अगर 7 से बहुत कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, 7 से बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी। दैट मीन्स हमारा बॉडी जो है न्यूट्रल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर 7 से बहुत कम है तो एसिडिक हो जाएगा, अगर वो 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक हो जाएगा। तो दोनों में हम लोग के हमारी बॉडी को सही नहीं है, ठीक है। वो एक चीज़ है। सेम सिचुएशन सॉइल के लिए भी पीएच का वैल्यू 7 ही होना सही है, 7 के रेंज में ही होना सही है। अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो सॉइल हमारा बेसिक हो जाएगा, सो सही नहीं है ग्रोथ के लिए। अगर सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से बहुत कम हो जाए तो एसिडिक हो जाएगा सॉइल, जो कि ये भी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो सॉइल का भी पीएच वैल्यू 7 के आसपास होना चाहिए और हमारी ह्यूमन बॉडी का भी पीएच वैल्यू 7 के आसपास रेंज में ही होना चाहिए। तो ये दोनों रिलेट था, मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टोमक में HCl सिक्रीट होता है, ये आप सभी जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक सिक्रीट करता है, किस लिए? कि हमारे फूड पार्टिकल्स को ये डाइजेस्ट कर सके, है ना, ये डाइजेस्ट कर सके। कभी कभार क्या होता है कि ये HCl जो है ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है हमारे स्टोमक में। अब उससे क्या होता है, हमारे पेट में इस एसिड की ज़्यादा मात्रा हो गया, दैट मीन्स कहते हैं कि पेट में एसिडिटी हो गया। अब ये एसिडिटी हो गया। अब आप बताइए, जब आपके पेट में एसिडिटी हो गया तो आपको एसिड को मारने के लिए दवाई लेते हैं, तो एसिड के मारने वाला दवाई को कहते हैं एंटासीड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। 2 एंटासीड का नाम याद रखेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको 2 एंटासीड का नाम। पहला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ एंटासीड, यानी ये जब एसिडिटी हो जाता है तब ये दवाई आप खाएंगे तो आपका एसिडिटी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ये भी एंटासीड ही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट इज एंटासीड, यानी आपने 2 एंटासीड याद करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट और जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पे अब आपको पता है जब हमारे माउथ में हम जब फूड खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं हम, थोड़ा सा वो उसमें मान लेते हैं कि आपके फेस में क्या है कि फूड पार्टिकल आपके माउथ में रह जाते हैं। ये फूड पार्टिकल्स क्या होता है, ये फूड पार्टिकल्स जो है बैक्टीरिया, ये जो फूड पार्टिकल्स जब रह जाते हैं तो आपके माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपके ये फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करता है, मतलब ये खाता है ना। ये बैक्टीरिया जो है आपके अंदर जो है क्या है, फूड पार्टिकल्स जो है बच जो जाते हैं उसको ये खाता है। दैट मीन्स इसको ये ब्रेक करता है, ब्रेक करके प्रोड्यूस करता है एसिड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एसिड प्रोड्यूस्ड कौन किया, बैक्टीरिया। आपके माउथ में प्रेजेंट रहते हैं वो बैक्टीरिया, जो कि आपके फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करके एसिड प्रोड्यूस करता है। यानी आपके माउथ में एसिडिटी हो जाता है, आपके माउथ में क्या हो जाता है, एसिडिटी, है ना। तो आपके माउथ में पीएच का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, 7 से कम हो जाता है, ये हुआ इसका मतलब। तो ये चीज़ है। यानी आप ध्यान से देखिएगा तो टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जब पीएच का वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, फिर से दिखाता हूँ, जब पीएच का वैल्यू 5.5 पीएच का वैल्यू जब कम होने लगे तब टूथ डिके होना स्टार्ट होता है ना। टूथ डिके जो होता है, क्या होता है कि टूथ डिके जब आपके माउथ में पीएच वैल्यू कम होने लगता है, दैट मीन्स एसिडिटी, आपके माउथ एसिडिटी हो जाए, आपके माउथ में एसिड का मात्रा ज़्यादा हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो हम रोज़ ब्रश करते हैं टूथपेस्ट के साथ, टूथपेस्ट जो है वो क्या है, टूथपेस्ट कुछ और नहीं, वो बेसिक सब्सटेंस है जो कि हम रोज़ इसलिए यूज करते हैं कि हमारे माउथ में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर दे और टूथ डिके नहीं हो।
ठीक है। और यहाँ पे इनेमल को ये डायरेक्ट हार्मफुल करता है। देखिए यहाँ पे इनेमल लिखा हुआ है, इनेमल, इनेमल को कौन, जब 5.5 से जब पीएच का वैल्यू कम हो जाए आपके माउथ का, तो इनेमल का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। और इनेमल का यहाँ पे पूछा जाता है, इनेमल इज अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट ह्यूमन इनेमल ही है। और ये किस चीज़ से बना होता है ये पूछा जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम फास्फेट से हमारा इनेमल जो है बना हुआ रहता है, ये याद कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको समझ में आया। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हनी स्टिंग, हनी स्टिंग जो है, हनी स्टिंग, हनी जब काटता है तो हम जो मान लेते हैं हमें हनी स्टिंग काट लिया, तो हमारे में क्या छोड़ देता है, वो एसिड छोड़ देता है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला HCOH होता है, फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। तो वो छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है, हनी बी, या एंट भी छोड़ देता है। आप एंट के बारे में भी जानते हैं, एंट भी क्या छोड़ देता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है। तो वो एक चीज़ है। तो ये जो है एसिड छोड़ दिया, तो मान लेते आपको काट लिया, हनी बीइंग स्टिंग हो गया, आपने स्टिंग छोड़ काटा है वो, तो रब्ड करेंगे कि एसिडिटी उसने बढ़ा दिया हमारे जहाँ पे वो काटा, तो एसिडिटी की मात्रा, एसिड की मात्रा छोड़ दिया वो, तो उसको हम बेस लाएंगे, कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, उसका दुश्मन बेस न्यूट्रलाइज करेगा। और आप भी जानते हो एसिड 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 जो है, एसिड जो है एसिड जो है, एसिड को मारने के लिए कौन आएगा, बेस आएगा, और बना लेगा क्या, साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। इसलिए हम जहाँ पे हनी बीइंग का स्टिंग होता है वहाँ पे हम रब्ड करते हैं कोई बेसिक सब्सटेंस का। देखिए बेकिंग सोडा का हम यूज करते हैं, बेकिंग सोडा अब भी आपने देखा, वो बेकिंग सोडा याद कर लें, बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है। तो इस तरह से आपने याद किया। ये हो गया वेस्प स्टिंग। वेस्प स्टिंग भी क्या करता है, अल्कलाइन लिक्विड छोड़ता है। जैसे हनी बीइंग एसिड को छोड़ा तो आपने बेसिक लिया, है ना। हनी बीइंग जो है, हनी बी जो है वो एसिड छोड़ा तो आपको बेस लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेस्प स्टिंग जो है वो अल्कलाइन छोड़ता है, मतलब बेसिक ही छोड़ देता है। तो आपको अब एसिड का सब्सटेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्कलाइन मतलब होता है बेस, याद कर लें, अल्कलाइन मतलब बेसिक। तो अल्कलाइन कोई सब्सटेंस, अल्कलाइन लिक्विड छोड़ दिया तो आपको एसिड लेना पड़ेगा ना, इसको ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपको दिखाते हैं फिगर से, देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये हनी बीइंग है, जो कि हनी बी है, जो कि ये फॉर्मिक एसिड यानी एसिड छोड़ता है। और ये देखिए वेस्प है, जो कि अल्कलाइन कोई बेसिक चीज़ छोड़ता है। तो इसके केस में हम एसिड का सब्सटेंस लेंगे तो न्यूट्रलाइज होगा। ये एसिड छोड़ा तो इसके केस में बेसिक सब्सटेंस लेंगे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा लेंगे। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें स्टिंग से एसिड या बेसिक सब्सटेंस छोड़ देता है, लिक्विड छोड़ देता है, ताकि जिससे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपने देखा, और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, लास्ट है अब ये दिखाना, ये चाहूँगा कि ये देखिए आपका कौन सा प्लांट है, याद कर लीजिए, ये जो नेटल प्लांट है, नेटल प्लांट का ये लीव्स है ना, नेट लीव्स भी बोल सकते हैं। ये आपको डस लेता है ना। ये देखिए यहाँ पे कांटे कांटे जैसे हैं, ये आपको छुएगा तो ये आपको डस लेगा, यानी स्टिंग कर लेगा। अब ये क्या है कि ये यानी फॉर्मिक एसिड छोड़ता है ये। जैसे एंट कौन सा एसिड छोड़ता है, एंट जो है फॉर्मिक एसिड छोड़ा, वैसे ही ये नेटल प्लांट जो है, नेटल लीव्स जो है, नेटल प्लांट में नेटल लीव्स होते हैं, वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं। अब उसी के अब कहा जाता है ना कि जहाँ दुश्मन है वहाँ दोस्त भी रहता है, या फिर जहाँ दुश्मन है वहाँ दोस्त भी रहेगा, या जहाँ दुश्मन है जहाँ दोस्त है वहाँ दुश्मन भी रहेगा। अगर ये दुश्मन है तो दोस्त भी इसके जस्ट बगल में ही होगा। देखिए डॉग प्लांट, ये डॉग प्लांट क्या है, उसके जस्ट बगल में ही रहता है, उसके आसपास ही रहता है। ये उसको रिलीफ करेगा। अगर आपको नेट लीव्स में फॉर्मिक एसिड छोड़ा है तो इसके पत्ते को आप रब्ड कर देंगे। अगर नेट लीव्स आपको छोड़ा है फॉर्मिक एसिड, तो इस डॉग प्लांट का अगर लीव्स रब्ड करेंगे तो आपको रिलीफ हो जाएगा, यानी आपका दर्द छूट जाएगा, है ना। तो वो एक चीज़ है, ये नेचर में कमाल की बात है। नेटल लीव्स जो है वो काट लेता है और उसके जस्ट आसपास ही आपको ये डॉग प्लांट मिल जाएगा। डॉग का स्पेलिंग होता है DOCK, एनसीईआरटी में भी देखा, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके बारे में। तो पूछा जाता है कि डॉग प्लांट किस नेचर का, तो बेसिक नेचर का। पूछा जाता है नेटल लीव्स जो है कौन सा स्टिंग छोड़ता है, तो फॉर्मिक एसिड छोड़ता है।
तो इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि 2 एंटासिड का नाम बोलिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि टूथ डिके कब होना स्टार्ट हो जाता है, टूथ डिके। तो टूथ डिके जब पीएच का वैल्यू 5.5 से कम होना स्टार्ट हो जाता है, जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है, तब टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और टूथ डिके में किसका हार्मफुल होता है, तो इनेमल का, है ना, मेन ज़्यादा पार्ट इनेमल का। इनेमल का जो है किस चीज़ से बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए पीएच वैल्यू कितना सही रहता है, कितना होना चाहिए, तो 7 के अप्रॉक्स होना चाहिए, 7 से 7.4 या 7.8, इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कि सॉइल के लिए पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, कितने रेंज में, तो 7 के आसपास होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट देखिए छूट रहा था। अच्छा आप बताइए, जब आपके खेतों का पीएच वैल्यू यानी सॉइल का, आपके खेत में जो सॉइल है उसका पीएच वैल्यू 7 से बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब लगभग 10 के आसपास, मतलब बेसिक हो गया आपका खेतों का सॉइल, तो आपको तो न्यूट्रलाइज करना है, 7 के आसपास लाना है, क्योंकि 7 के आसपास ही अच्छा ग्रोथ देता है, ना ही ज़्यादा बेसिक ना ही ज़्यादा एसिडिक ग्रोथ नहीं देता। तो वो चीज़ है, जब आपका सॉइल बेसिक हो जाता है तो आप क्या चीज़ मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कराते हैं, तो याद करिए जब बेसिक हो गया है तो आप ही बताइए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई एसिडिक सब्सटेंस लेना पड़ेगा ना। तो एसिडिक सब्सटेंस याद रखिएगा, जब आपका सॉइल पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, जब आपका सॉइल बेसिक हो जाए तब हम एसिडिक सब्सटेंस पेरिस ऑफ प्लास्टर, POP, पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, जिसका फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, जो कि आगे पढ़ना है। और जब आपका सॉइल एसिडिक हो जाए, जब आपका सॉइल एसिडिक हो जाए तब आप क्या करिएगा, आपको न्यूट्रलाइज करके 7 के पास ले जाना है, तब आप इसमें बेसिक मिलाइएगा, बेसिक सब्सटेंस मिलाइएगा। और बेसिक सब्सटेंस क्या मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम। क्यों, क्योंकि सेलेक्ट लाइम बेसिक नेचर का होता है। तो ये याद कर लीजिए, जब आपका सॉइल एसिडिक हो गया तो कोई बेसिक सब्सटेंस मिलाएंगे, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सेलेक्ट लाइम। अगर आपका सॉइल बेसिक हो गया है तब आपको न्यूट्रलाइज 7 के पास लाने के लिए एसिडिक सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा, जो कि हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाते हैं, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपका टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि सच में फ़ायदा हो रहा है तो शायद शेयर भी करें, ताकि और अच्छा लगेगा हमें। तो चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।